जी हाँ नाजरीन, 92 डिजिटल के साथ मैनचेस्टर में मैं हूँ आपका मेज़बान राजा वाजिद। नाजरीन, आजकल क्रिकेट का दौर दौरा है और इस वक्त कुछ ही दिनों के बाद मेगा इवेंट होने जा रहा है इंडिया में। जी हाँ, बिल्कुल, क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने जा रहा है और जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं इस वक्त दुनिया में वो बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। और इंडियन और पाकिस्तानी, उनकी तो बात ही कुछ और है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्रिकेट के बहुत ज़्यादा दिल दादा हैं। इसी तरह यहाँ बरतानिया में, यूके में भी जो अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिनका लगाव क्रिकेट के साथ है, उनका भी जोश इस वक्त दीदनी है और वो अब इंतज़ार में है कि वो कब वो घड़ी आए कि वर्ल्ड कप शुरू हो। नाज़रीन, पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया पहुंच चुकी है। इंडिया में पाकिस्तान टीम का फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल भी किया गया है। इंडिया में भी पाकिस्तानी प्लेयरों के, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चाहने वाले बहुत हैं। लेकिन इससे पहले जो टीम बनाई गई है, जो टीम बनी है पाकिस्तान की, उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी क्रिकेट लवर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है कि ये टीम जो बनी है एक बैलेंस टीम नहीं है। कुछ प्लेयर्स हैं जो और ऐड करने चाहिए थे। कुछ का ख्याल है कि चीफ सेलेक्टर या उसकी नहीं सुनी गई है। कुछ का ख्याल है कि जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उनकी नहीं सुनी गई है। कप्तान साहब ने अपनी टीम बनाई है। ये बहुत से सवालात हैं। इन सवालात का के जवाबात सुनेंगे और ये जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द माशाल्लाह काफ़ी लोग बैठे हैं। कैमरा मेरा दिखा सके, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं इधर, तो इनसे बात करेंगे। इनमें कुछ जो है वो करंट क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी लीग्स में खेल रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ ये बैठे हुए हैं अंकल अमीन तुफैल साहब, और ये माशाल्लाह अंपायर भी हैं, लीग्स में अंपायरिंग भी करते हैं। इसके अलावा हॉलैंड में वेमेन वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इन्होंने अंपायरिंग भी की है और ऑर्गेनाइजर्स में भी इनका नाम था, ये शामिल थे। तो नाजरीन, चलते हैं और शुरू करते हैं इन्हीं से। सबसे पहले कि जानना चाहते हैं कि जो टीम अभी इंडिया गई है, टीम बनी है, उसके बारे में आपके क्या तसरात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? जी अमीन तुफैल साहब। जो टीम बनी है वो देखे, टीम चीफ सेलेक्टर बनाता है। बाबर आजम का इसमें कोई हाथ दखल नहीं, दखल होता है लेकिन टीम असल चीफ सेलेक्टर बनाता है। ज़का अशरफ की क्या कोई गलती नहीं है, चीफ सेलेक्टर की कोई गलती नहीं, उन्होंने टीम बना के अच्छी भेजी है। अब आगे देखना है इनका काम क्या होता है, कि ये काम सही करते हैं या गलत करते हैं। जी, आपकी भी बड़ी गहरी नज़र रहती है क्रिकेट पर, क्या कहेंगे आप? देखो, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हाँ जी। ओके, अगर अच्छा खेलेंगे तो उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलना है। आपको पता, हमारी जो आवाम है वो कभी खुश नहीं होती, राइट? तो आवाम को खुश करने के लिए गेम है। हाँ, टीम अनबैलेंस्ड है, तो हमारे जो कुछ बॉलर्स हैं नहीं है बीच में, लेकिन अब जो भी है उसका खेलना तो है ना हमने। तो अगर अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे, अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो डेफिनेटली दे विल कम बैक होम। नहीं, लेकिन देखें, अच्छा खेलेंगे वो तो सही है, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। लेकिन अगर टीम अनबैलेंस्ड है, टीम बैलेंस नहीं है, फिर भी वो क्या कहते हैं कि शुक्र शुक्र करके, और जिस तरह हमेशा दुआएं होती हैं पाकिस्तानी टीम के पीछे, जी। तो वो अगर जीत भी जाती है, टीम अनबैलेंस नहीं है, सही बनी नहीं है, कोई जीत कर आ जाती है, तो इसका मतलब क्या ये लें कि वाकई टीम अच्छी थी? नहीं, देखो, जब भी आप दिल से खेलते हो तो आप जीतोगे। टीम अनबैलेंस्ड है, कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ। तो अब कनेक्ट करने वाले सेलेक्टर्स होते हैं, आपका कैप्टन होता है। कैप्टनसी प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन एनी गेम। तो आगे देखो, अब आज का जो मैच हुआ है उसमें तो हमारी बॉलिंग हमें कॉस्ट द होल मैच। तो आगे देखो अब क्या करते हैं। अब इस जो हमने आज लॉस किया मैच, राइट, तो जिसकी वजह से अब आगे सोचते हैं कि अब क्या करेंगे, स्ट्रेटजी क्या है इनके आगे। ठीक।
आगे क्या स्ट्रेटजी होती है वो देखेंगे। जी हाँ, अब बैठे हैं इधर सदीक साहब, ये करंट क्रिकेटर हैं, अभी खेल रहे हैं और बरतानिया में कुछ लीग्स जो हैं वो खेल रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं टीम के बारे में। अच्छा, मेरे हिसाब से टीम बहुत अच्छी है। तो अब पाकिस्तान की जो टीम अभी इन्होंने अनाउंस की है ना, हमें एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेटर उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसमें सिर्फ एक इनकी चेंजिंग करनी चाहिए, इनको जमान खान जो है ना उनको 15 में रखना चाहिए। सही। वसीम जूनियर जो है ना उसको अगर आप रिजर्व में रखते हैं ना तो वो बेहतर है। ठीक। तो उसके लिहाज से बाकी टीम जो मेरे हिसाब से है ना वो बिल्कुल ठीक टीम है। इसके अलावा हमारे पास चॉइस भी कोई नहीं है। हमें एक वो इंजरी हो गई है नसीम शाह की, उसकी वजह से बाकी टीम बिल्कुल ठीक है। एज ए पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करनी चाहिए जो भी टीम है। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो क्रिकेट का जो पूरा ढांचा है ना, मैं तो उसके ऊपर ही क्रिटिसाइज़ करता हूँ। वो शुरू से जो सिस्टम है वो सिस्टम ही ख़राब है। लेकिन अगर आप टीम सिलेक्शन की बात करते हैं, जो बेस्ट अवेलेबल था उस हिसाब से टीम हमारी अच्छी है। और क्रिकेट, जैसे अज़हर भाई ने बात की कि आज हम हार गए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैच जब आप क्रिकेट खेलते हैं डिपेंड करता है डे के ऊपर, टॉस किसने जीता है, टॉस जो जीत जाता है उसकी तरफ बैलेंस भी हो जाता है, कुछ गलतियां भी होती हैं। लेकिन टीम सिलेक्शन के हिसाब से इस वक्त मेरे हिसाब से टीम बैलेंस है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पास थे बेस्ट प्लेयर वो हैं। एक दो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है पाकिस्तान में, जो भी गवर्नमेंट होती है उनका अपना चीफ आता है, वो अपने हिसाब से पूरी बॉडी को सिलेक्ट करता है और उसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं। अब पहले नजम सेठी था, उसने अपने हिसाब से पूरा ढांचा चेंज कर दिया। अब इनके साथ ज़कार अशरफ आया तो वो इंतज़ाम को ले आया और वही पुराने बंदे हैं। और फिर बातें हो रही हैं कि जी इस टीम में आमर ने आना था, सरफराज ने आना था। अब वो आप कब तक उनको ट्राई करते रहेंगे? मेरे हिसाब से यंगस्टर आए हैं, मैच हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह दुआ है कि हम जीतेंगे। अगर ना भी जीते लेकिन क्रिकेट का एक अच्छा इवेंट हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि इंडिया में जाके बड़ा फ़क़ीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल हुआ है। नो डाउट वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल इंडियन हैं, वो पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं। उसमें मतलब मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो वहाँ तक बड़ी अच्छी, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो उन्होंने तो हमें मतलब कोई अच्छा एंटरटेन नहीं किया। लेकिन नॉर्मली अगर आप बात करते हैं वहाँ की पब्लिक की, वहाँ की जो फैंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम का अच्छा इस्तकबाल किया है। और उम्मीद है आगे जाके ये क्रिकेट जो है ना, मतलब पहले 2-3 मैचों में हमारी परफॉर्मेंस ऐसी होती है, बाद में हम अच्छा खेलते हैं, बाद में गर्म हो जाते हैं। बाद में वो ये भी है थोड़ी 2-3 मैचों के बाद एक टीम स्पिरिट आती है और वो टीम स्पिरिट आपको आगे लेके जाती है। टीम में मेरे हिसाब से अब जो क्रिटिसाइज़ काफ़ी लोग कर रहे हैं कि जी वो बाबर आजम ने बनाई है, उसने बनाई, इसने बनाई। टीम जो हमारे पास बेहतरीन चॉइस थी ना, उनमें एक दो तो होती है। अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपकी फैमिली में 4 बच्चे हैं तो चारों की राय जो है वो अलग-अलग होती है। कोई भी आपकी एक चीज़ पे ऊपर एग्री नहीं करते। तो इसी तरह आप जितने लोगों से आप बात करोगे उनकी अपनी ओपिनियन होगी। तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि टीम इंशाल्लाह अच्छी है और हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हमें उम्मीद है कि सेमीफाइनल फाइनल में इंशाल्लाह हम जगह बनाएंगे। टीम अच्छी है, अच्छा परफॉर्म करेगी, क्या कहेंगे आप? टीम अच्छी तो कहूँगा, जैसे कि हम तो अपने मुल्क की मिट्टी को भी अच्छा कहते हैं। तो अकरबा परवरी का दौर है और ये टीम बेस्ड भी उसी पे है और बैलेंस्ड नहीं है कोई। बिल्कुल, जैसे सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि टीम जो है वो इन लॉज की है, बहुत सारे इन लॉज इसमें है ना, उन इन लॉज माफिया की है, उन्हीं का कब्जा है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। ये वैसे हमारी टीम पर कोई एतबार नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। कभी तो दो बंदे जाके स्कोर अप करके आ जाते हैं, कभी 50-60 पे पूरी टीम उड़ जाती है। इस पर मुझे एक मिसाल याद आती है, हमारे बुजुर्ग दिया करते थे कि कभी घी घना
कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना, समझे होंगे कि कभी तो घी खा रहे हैं, कभी ऐसा दौर आया कि चने खाने शुरू कर दिए, कभी चने भी नहीं वो भी मना, कभी घी खाना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। ये हमारी टीम का हिसाब है। कभी 50 पे उठ जाते हैं और कभी 2 ओपनर स्कोर अप करके आ जाते हैं। वैसे इसमें स्पेशली मैं कहूँगा कि फेवरेटिज्म है, अकरबा परवरी है और बैलेंस्ड नहीं है। इंशाल्लाह ताला दुआ ज़रूर करेंगे। ओवरऑल टीम बैलेंस नहीं है। अच्छा सिद्दीक साहब, आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं अभी इस वक्त भी, आप ये बताएं कि बाबर आजम जो है वो इस वक्त एक दफ़ा फिर अनाउंस कर दिया गया है कि आईसीसी की तरफ से कि बाबर आजम इज़ वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन। ठीक है, बैट्समैन तो नंबर 1 हो गए, लेकिन कैप्टनसी के बारे में बताएं कि कैप्टन कैसे हैं। कैप्टन ये है कि अभी वो नंबर 1 तो बैट्समैन तो है ना, ये तो सब मानते हैं कि बैट्समैन वो नंबर 1 है, ठीक है। अभी कैप्टन वो लर्न कर रहा है, अभी कैप्टन वो इतना अच्छा नहीं है, मगर वो डिसीजन ले रहा है, अभी वो लर्न कर रहा है और सीख रहा है। अभी ये इसका वर्ल्ड कप जो बहुत अहम है, इसमें परफॉर्म ना किया तो मे भी पाकिस्तान की रवायत है, अगर वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, अगर जल्दी फिनिश कर लिया हमने, सेमीफाइनल तक ना पहुँचे तो बाबर आजम चेंज हो जाएगा। ये तो हमारी रवायत है, इसमें कोई अनहोनी बात तो है नहीं। ठीक ठीक, अच्छा क्या कहेंगे आप? जी वाजिद भाई, जैसा कि सारे भाई, ये हमारी क्रिकेट की ये टीम वाकई इस पे ना हम भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा कर सकते, कभी कर सकते थे। अभी ये ऐसा है कि ये एक भी काफ़ी है, 2 भी काफ़ी हैं और कभी पूरी टीम भी काफ़ी नहीं है। तो हमें ये तसलसल जो सा है, ये बैटिंग का, ये बॉलिंग का, ये ठीक करना होगा। ये नहीं है कि एक दफ़ा हमने अच्छा परफॉर्म कर लिया, उसके बाद 10 मैचेस में हमें वही पुरानी परफॉर्मेंस मिल रही है। तो इस बात का मुझे सबसे जो ज़्यादा है ना जी, कि हमारी टीम में वो तसलसल नहीं है बैटिंग का जो होना चाहिए, जो बाकी टीमों में हम देख रहे हैं आजकल कि माशाल्लाह सारी टीमें अच्छा खेल रही हैं। लेकिन हमारी टीम का यही मसला रहा है कि कोई मैच अच्छा खेल रहे हैं, वो कोई बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल इस पे थोड़ा देखना चाहिए, तो इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, हमारा मुल्क है, हमारी टीम है, इंशाल्लाह उम्मीदें तो बड़ी हैं। जी हाँ नाज़रीन, रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इसका लुबे लबाब ये है कि ये नहीं कह सकते कि टीम खेलेगी, अच्छा खेल जाएगी। मज़ा तो तब है कि जब बंदा कहे कि हमारी टीम एक मजबूत टीम है हर लिहाज से, और इंशाअल्लाह बाकी अल्लाह पर छोड़ दें, लेकिन ये फाइनल जीत कर आएंगे। ये आप नहीं कह सकते। मकसद ये है कि बैलेंस भी है और अनबैलेंस भी है। तो देखें, वो क्या कहते हैं कि अभी गिनती के दिन रह गए हैं, घोड़ा भी हाज़िर और मैदान भी हाज़िर। जी हाँ, अगले प्रोग्राम तक 92 डिजिटल से अपने मेज़बान राजा वाजिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।